और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले खबर सियासी गलियारे से। पदभार संभालने के कुछ घंटे बाद ही मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। भर्ती घोटाले के आरोपी मेवालाल चौधरी से सीएम नीतीश ने इस्तीफा लिया। मेवालाल को मंत्री बनाए जाने के बाद विपक्ष लगातार उन पर सवाल उठा रहा था। शपथ ग्रहण की ये तस्वीर 16 नवंबर की है, जब नीतीश सरकार की नई टीम ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली थी। शपथ ग्रहण के 20 घंटे के भीतर ही मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी हो गया था, जिसमें मेवालाल चौधरी को शिक्षा जैसा अहम विभाग दिया गया था। लेकिन शपथ ग्रहण के चंद घंटों में ही मेवालाल की पद और प्रतिष्ठा को ग्रहण लग गया और उन्हें पदभार संभालने के चंद घंटे बाद ही इस्तीफा सौंपना पड़ गया। बिहार के शिक्षा मंत्री का पद संभालने के कुछ ही घंटे के बाद मेवालाल ने इस्तीफा दे दिया। इस वक्त हम मौजूद हैं मेवालाल के सरकारी आवास के बाहर। लिखा हुआ है डॉक्टर मेवालाल चौधरी, तारापुर विधायक, और इन्होंने मंत्री पद की शपथ भी ले ली थी, शिक्षा मंत्री के पद की। और उसके बाद कुछ ही देर के बाद उन्हें नीतीश कुमार के आवास से बुलावा आता है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनसे इस्तीफा मांग लिया। हम इस वक्त मौजूद हैं मेवालाल के आवास पे और हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि उनके आवास पे बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। इस वक्त देखिए एक उनका प्राइवेट वाहन जरूर मौजूद है। कुछ देर पहले उनका पूरा जो कारकेट हुआ करता था वो यहाँ से चला गया, तमाम सुरक्षा गार्ड यहाँ से चले गए। अब जरा इन गुलदस्तों को देखिए। शिक्षा मंत्री बने थे तब गुलदस्तों का ढेर लग गया था, लेकिन फूलों के मुरझाने से पहले ही मेवालाल की सियासी फिजा ही बदल गई। मंत्री बनने के बाद उनके पास कई सारे समर्थकों ने गुलदस्ता भेंट किया था, गुलदस्ता दिया था, लेकिन अब वो गुलदस्ता ऐसे ही रखा हुआ है और वो सूख रहा है। तो जाहिर सी बात है मेवालाल के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि नीतीश कुमार पे लगातार उनके विरोधी सवाल खड़ा कर रहे थे कि ट्रिपल सी की बात करने वाले नीतीश कुमार आखिर मेवालाल जैसे को मंत्री क्यों बनाया, जब उन पर आरोप लगा हुआ है घोटाले का। दरअसल बुधवार की शाम को मेवालाल ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। तभी कयास लगाए जा रहे थे कि मेवालाल के खिलाफ नीतीश कुमार कुछ फैसला ले सकते हैं, लेकिन पदभार ग्रहण करने की खबर के बाद ऐसा लगा जैसे सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन चंद घंटे में ही सब कुछ बदल गया। मेवालाल ने इस्तीफा दिया। मेवालाल का इस्तीफा राजभवन भी पहुंच गया और फौरन मंजूर भी कर लिया गया। मेवालाल के इस्तीफे के बाद अशोक चौधरी को शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी भी दे दी गई। मेवालाल चौधरी को लेकर विपक्ष लगातार निशाना साध रहा था और ये आरोप लगा रहा था कि ट्रिपल सी की बात करने वाले नीतीश कुमार करप्शन से समझौता कर लिए, और नीतीश कुमार ने उसके बाद इस पे पहल करते हुए 2 दिनों का वक्त लिया। 2 दिनों में पूरी जानकारी इकट्ठा की और उसके बाद आज मेवालाल को अपने आवास बुलाया मंत्री पद संभालने के कुछ ही देर के बाद, और आधे घंटे से 40 मिनट तक की मुलाकात चली और उसके बाद नीतीश कुमार ने मेवालाल से इस्तीफा मांग लिया और इस्तीफा सीधे राजभवन भेज दिया गया। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं ANMR के बाद राजभवन की, और राजभवन में मेवालाल का इस्तीफा पहुंचा और कुछ ही देर के बाद मेवालाल का इस्तीफा मंजूर भी हो गया। अब आइए जानते हैं कि मेवालाल पर वो कौन कौन से आरोप हैं जिसको लेकर उन्हें अपनी पद गंवानी पड़ गई। मेवालाल चौधरी 2010 से 2015 तक बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में पहले कुलपति के तौर पर रहे। इसी दौरान विश्वविद्यालय में 161 कनीय शिक्षक और वैज्ञानिकों की बहाली में धांधली के आरोप लगे। ये बहाली जुलाई 2011 में इंटरव्यू प्रक्रिया के तहत की गई थी। करोड़ों रुपए लेकर अयोग्य उम्मीदवारों की बहाली करने के आरोप लगे। धांधली का आरोप विपक्ष में रहते सुशील कुमार मोदी ने सदन में उठाया था। 2016 में तत्कालीन राज्यपाल रामनाथ कोविंद ने जांच के आदेश दिए थे। रिटायर्ड जस्टिस महफूज आलम से गड़बड़ियों की जांच कराई गई थी। जज ने 63 पन्नों की जांच रिपोर्ट में गड़बड़ी की पुष्टि भी कर दी थी। जाहिर है नीतीश कुमार ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो करप्शन को लेकर कोई समझौता नहीं करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। शिक्षा मंत्री का पद संभालने के बाद मेवालाल ने कितने सपने पाल रखे थे, इसकी तस्वीर दिखी उनके सरकारी आवास पर। जब विभाग से जुड़ा एक सरकारी दस्तावेज मिला और साथ ही मेवालाल ने क्या विजन पाला था यह भी पता चला। जायजा लिया हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। हम इस वक्त मौजूद हैं मेवालाल के सरकारी आवास पे और हम आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मेवालाल ने कितनी तैयारी कर ली थी। देखिए मेवालाल के आवास में हमें एक कागज मिला जिसमें
शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों का दूरभाष संख्या के साथ पूरा डिटेल दिया हुआ था। सबसे पहले मंत्री का नाम मेवालाल चौधरी और उसके बाद उनके तमाम अधिकारियों का नाम, उनका सरकारी आवास का नंबर और प्राइवेट मोबाइल नंबर, यानी कि पूरी तैयारी हो गई थी। मेवालाल ने पूरी तैयारी कर ली थी कि शिक्षा मंत्री का पद संभालना और क्या कुछ करना है। और यहाँ पे एक किताब भी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, यानी कि उन्होंने कई सारी बातें कही थी इंटरव्यू में कि हमारी तैयारी क्या है, हम आने वाले समय में शिक्षा विभाग में क्या कुछ बदलाव करने वाले हैं। लेकिन सारे अरमान धरे के धरे रह गए और मुख्यमंत्री ने उनसे इस्तीफा ले लिया क्योंकि उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। तो ये तस्वीर है मेवालाल के सरकारी आवास के ठीक बाहर की। मेवालाल अब शिक्षा मंत्री नहीं रहे, लेकिन उनकी तैयारी देखकर साफ लग रहा था कि उन्होंने पद संभालने के साथ ही कई सारे विजन भी पाल रखे थे। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। इधर मेवालाल चौधरी के इस्तीफे पर सियासत भी खूब हो रही है। एनडीए ने इस बहाने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। एनडीए नेताओं ने कहा कि नीतीश कुमार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं, तो वहीं कांग्रेस ने मेवालाल के इस्तीफे को विपक्ष के दबाव का नतीजा बताया। माननीय शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी जी ने इस्तीफा देकर माननीय नीतीश कुमार जी का सुशासन, भ्रष्टाचार, अपराध ऐसे मामलों से कोई समझौता नहीं करने की जो का संस्कार रहा है उसका मालिक स्थापित किया। तेजस्वी यादव 420 के सजा याफ्ता के बेटा, 420 के आरोपी दूसरे को नसीहत दे रहे थे, चार्जशीटेड हैं, 420 के आरोपी हैं, विधानमंडल के नेता से इस्तीफा दीजिएगा। सरकार लोकलाज से चलती है, सरकार पारदर्शी तरीके से चलती है। विपक्ष के लोग जिस प्रकार से आरोप लगा रहे थे, लेकिन विपक्ष को स्वयं अपने आप में झांकना चाहिए। जब तेजस्वी यादव के ऊपर कई सारे गंभीर आरोप लगे थे और मुख्यमंत्री ने उस समय उनसे कहा कि आप अपनी सफाई दीजिए, लेकिन उन्होंने कोई सफाई नहीं दिया। हमारे शिक्षा मंत्री जी ने तो इस्तीफा दे दिया। शुचिता के उच्च मापदंडों का पालन करते हुए उन्होंने नैतिकता के आधार पे अपना इस्तीफा राजभवन भेज दिया। लेकिन क्या सवाल उठाने वाले युवराज जी, श्रीमान तेजस्वी यादव, आरोप तो आप पे भी हैं, चार्ज आप पे भी फ्रेम नहीं हुए हैं, इस्तीफा देंगे नेता विपक्षी दल से या कसम खाएंगे कि मैं नहीं बनूंगा नेता विरोधी दल? इस्तीफा देना मांगना आसान है, जरा दे के दिखाइए तो जाने हिम्मत है। यह विपक्ष के द्वारा बनाए गए दबाव का नतीजा है। मैंने व्यक्तिगत रूप से लगातार 2 दिनों से अपने ट्वीट और बयान के द्वारा इस बात की मांग की थी कि मेवालाल को बर्खास्त किया जाए। आखिर मेवालाल जैसे लोग मंत्रिपरिषद में आ कैसे गए? महत्वपूर्ण सवाल यह है। क्या नीतीश कुमार जो दावा करते रहते हैं कि हम करप्शन से कोई हमारा समझौता नहीं हो सकता है, इस मामले ने नीतीश कुमार जी को भी एक्सपोज कर दिया कि किस तरह से, किस लेवल के लोगों को उन्होंने कैबिनेट में शामिल किया था। और अब बात सत्ता के मोह की, तो सत्ता का मोह आसानी से नहीं जाता। नई सरकार का गठन हो गया, कई पुराने मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जगह तक नहीं मिली, लेकिन अब भी उनके आवास में मंत्री का बोर्ड लगा है। इनमें से तो कुछ ऐसे हैं जो चुनाव भी हार गए हैं, लेकिन मंत्री जी का बोर्ड अब भी लगा हुआ है। चुनाव हार गए, मंत्री पद भी चला गया, लेकिन मंत्री पद का मोह अभी भी बाकी है। देखिए, आप मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे सुरेश शर्मा, जो बिहार के नगर विकास मंत्री थे, उनके घर के बाहर अभी हम खड़े हैं। रिजल्ट आए लगभग 10 दिन हो गए, चूँकि 10 तारीख को रिजल्ट आया था, और अभी भी सुरेश शर्मा का आप देखिए बोर्ड लगा हुआ है, जबकि ये चुनाव भी हार चुके हैं मुजफ्फरपुर से, लेकिन इनके घर पे अभी भी मंत्री पद का बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड नहीं उतरा है। और ऐसे कई मंत्री हैं जो कि अभी भी अपने आवास पर बोर्ड लगाकर रह रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर ये जो मोह है मंत्री पद का, ये पावर का, वो क्यों नहीं जाता है इन मंत्रियों का? क्योंकि आप देखिए लगातार कई ऐसे मंत्रियों की तस्वीर हम दिखा रहे हैं जो अपने आवास के बाहर अब तक मंत्री पद का बोर्ड लगाए हुए हैं, जबकि इस बार वो मंत्री है ही नहीं। और तो और इसमें से कई ऐसे हैं जो कि चुनाव भी हार चुके हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज 18 पटना। डिप्टी सीएम बनने के बाद तारकिशोर प्रसाद अपने गृह जिला कटिहार पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान तारकिशोर प्रसाद ने योजनाओं और चुनाव में किए गए वादों को कैसे पूरा करेंगे, इस पर विस्तृत रूप से बातचीत की।
बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी पहली बार डिप्टी सीएम बनने के बाद कटिहार आए हुए हैं। ये उनका आवासीय क्षेत्र है और निश्चित तौर पर कटिहार के लोग के लिए ये गौरवान्वित क्षण है। आइए बात करते हैं तारकिशोर जी से। जहाँ जो जितनी रिक्तियाँ हैं वो सारा कलेक्ट किए जा रहे हैं और जहाँ तक आपने कहा कि वित्त का प्रबंधन, तो हमारे राजस्व के जितने स्रोत के विभाग हैं उन सारे विभागों के साथ मैं छठ के बाद जो लौटूंगा समीक्षा करूंगा, क्योंकि वित्त विभाग तो कस्टोडियन है। जो अलग अलग विभाग के जो राजस्व के मूल स्रोत हैं उसमें सिर्फ मैंने वाणिज्य कर की समीक्षा की है। शेष अन्य जो विभाग हैं जो बिहार के विकास में जिसके राजस्व की बड़ी भूमिका है उसके साथ समीक्षा करके उन स्रोतों को हम सब तलाश करेंगे और भी कुछ नई चीजें होंगी तो उसको भी तलाश करेंगे। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और बात लोक आस्था के महापर्व छठ की, तो छठ के दूसरे दिन खरना पूजा हो रही है। पटना के गंगा घाट पर बड़ी संख्या में व्रती जो है वो छठ करने पहुंचती हैं। कलेक्ट्रेट घाट पर खरना का प्रसाद बना रहे व्रतियों से बातचीत की हमारे सहयोगी साकेत कुमार ने। लोक आस्था का महापर्व छठ का आज दूसरा दिन है। आज खरना होता है और देखिए आप, हम अभी कलेक्ट्रेट घाट पर मौजूद है और यहाँ पर दूर दूर से लोग खरना करने के लिए आए हैं। अमूमन यहाँ पर जो मन्नतें होती है लोगों की वो पूरा करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। जो कभी मन्नत किसी ने मांगा होता है और वो पूरा हो जाता है, उसके बाद यहाँ पर लोग पहुँचते हैं पटना के कलेक्ट्रेट घाट पे और यहीं पर ये 2 दिन तक रहेंगे। यहीं पर रह के आप देखिए यहाँ पर पकवान बन रहा है, यहाँ पर जो खरना का खीर है वो बनेगा और उसके बाद प्रसाद यहीं पर चढ़ाया जाएगा और लोग जो है वो यहाँ पर छठ करेंगे, यहीं पर 2 दिन रहेंगे और यहीं से छठ होगी इन लोगों की। तो जो मन्नत होती है वो मन्नत पूरा करने के लिए ये लोग पहुँचते हैं। मान्यता मान ली है कि बउआ हमारे जी बच के चल जेते या गंगा मैया तहीं छठ कर पूरा करने। हाँ, देखिए मन्नत जो है उसको पूरा करने के लिए यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं। अमूमन कोरोना के चलते यहाँ पर भीड़ कम है, लेकिन हमेशा हर साल यहाँ पर भारी भीड़ होती है जब लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। क्योंकि प्रशासन ने इस बार कोरोना के चलते गाइडलाइन जारी किए हैं और कहा गया है कि अपने घर पर लोग छठ करें, भीड़ भाड़ ना हो। इस वजह से काफ़ी कम लोग यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कलेक्ट्रेट घाट पर, लेकिन अमूमन यहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ होती है। हर साल यहाँ पर ये छठ मनाने लोग दूर दूर से आते हैं। एक बार हम यहाँ और बात कर लेते हैं। कहाँ से आई हैं आप? टेकारी से आए हैं। गया से? टेकारी से। हाँ, मन्नत था? क्या मन्नत? मनीता मुड़ना था। क्या मन्नत था? पूरा हुआ? हाँ, पूरा हुआ। मैंने मतलब एक ठो बउआ थे तो बहुत दिन के बाद बचवा फिर जन्म लिए, तो वही मुड़ना था तो आए हैं हम लोग। क्या मांगी थी कि पटना घाट पे करेंगे? हाँ, पटना घाट पर करेंगे। जोड़ा हो जाएगा तो हम यहीं आके मनीता उतारेंगे, छठ करेंगे। अब 2 दिन तक ये लोग छठ करेंगे। यहाँ पर सब पकवान बनेगा, खीर बनेगा, खरना का प्रसाद भी यहीं बन रहा है और कल जब शाम का अर्घ होगा तो यहीं से लोग गंगा तक जाएंगे और अर्घ देंगे और सुबह का अर्घ देने के बाद ही यहाँ से जाएंगे। तो 4 दिनों का जो ये पर्व है वो यहाँ पर पटना के इसी घाट पर दूर दूर से आकर लोग मनाते हैं। जिनकी मन्नतें पूरी होती है वो यहाँ आकर छठ मनाते हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो 36 घंटे का निर्जला व्रत वाकई किसी तप से कम नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद जो व्रती उनका उत्साह कम नहीं होता। पटना में व्रती कैसे पूजा कर रहे हैं आपको लिए चलते हैं पटना, जहां मौजूद है हमारी सहयोगी नैन्सी का हम रुख करते हैं। नैन्सी, पूरा बिहार इस वक्त छठ के रंग में रंगा है और गीतों के जरिए माहौल भी छठ वाला हो गया है। आप इस वक्त कहां हैं और वहां छठ व्रती कैसे पूजा कर रहे हैं, तस्वीरों के जरिए दिखाएं और बताएं भी। बिल्कुल, क्योंकि आज छठ पर्व है और आज छठ पर्व का दूसरा दिन है, खरना जिसे कहा जाता है। और इस वक्त में एक परिवार आप देखेंगे कि एक पूरी फैमिली यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स आपको दिख जाएंगे और छठ का जो प्रसाद है वो बनके तैयार हो चुका है और भगवान को माँ षष्ठी को और भगवान सूर्य को वो अर्पण भी हो चुका है, भोग लग चुका है। और उसके बाद सारा परिवार एक साथ मिल करके, क्योंकि खरना के प्रसाद के ग्रहण करने के बाद भी माँ षष्ठी के लिए आराधना किया जाता है, तो इसको लेकर के यहाँ पे सारे लोग, सारा परिवार मिल करके माँ षष्ठी का गीत गा रहे हैं सब साथ में मिल करके। कौन सा गीत गा रहे थे अभी आप लोग? मुझे नरियल फरले घाउदा से ऊपर सुगा मेरा ऊपर सुगा मेरा सुगानी के मारा वो धानुषा से
सुगा गिरे मुरुझाए सुगा गिरे मुरुझाए सुगा निजे रोवाले बिरुगा से आदित हो ना सहाय छठी मैया हो ना सहाय कहाँ चाही बासा के बहंगिया बहंगी। तो देखिए, छठ का माहौल पूरे बिहार में है, पूरे देश में है और छठ की महिमा ऐसी कि ये देश से निकलकर विदेशों में भी मनाया जाने लगा है। 36 घंटे का निर्जला उपवास एक बड़े तप की तरह होता है और आज खरना है। आज प्रक्रिया जो है आज से पूजा की शुरू होगी। कद्दू भात खाने की प्रक्रिया देखिए, प्रसाद खाकर आज से व्रती जो हैं निर्जला उपवास शुरू करेंगी और 4 दिनों का अनुष्ठान जो है वो पूरा करेंगे और बिना पानी पिए 36 घंटे रहेंगी। बेहद मुश्किल, लेकिन इसके बावजूद जो ऊर्जा है, जो उत्साह, जो भक्ति है वो कम नहीं होती है। और ये माहौल जो है बिहार में 4 दिनों का जो अनुष्ठान है बिल्कुल पूरी तरह से अलग माहौल पूरे बिहार का होता है। चाहे आप कहीं भी रहते हो, बिहार के रहने वाले हो, कहीं भी रहते हो, तो इस पर्व में आप घर भी जाते हैं, चाहे किसी दूसरे पर्व में नहीं जाएं, लेकिन इस त्योहार में जरूर अपने घर जाते हैं। और इसकी मान्यता ऐसी कि कहा जाता है कि छठी मैया जो मन से पूजा करते हैं उनकी हर मनोकामना को भी पूरी करती है। तरीके हैं उससे पूजा पाठ करने के बाद जो तो आज दूसरा दिन है खरना, जिसे कहा जाता है पूजा के साथ आज प्रसाद ग्रहण के साथ उपवास शुरू हो जाएगा और उसके बाद 36 घंटे का निर्जला उपवास। कल शाम सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, डूबते सूर्य को, और परसों सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। उसके बाद महानुष्ठान का समापन होगा। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।